हेलो स्टूडेंट, अभिषेक कुमार गुप्ता जी चैनल पे आपका स्वागत है। और आप लोगों को सांख्यिकी चैप्टर में माध्य बढ़ाने जा रहा हूँ। और बोर्ड पे ये लिखा हुआ सवाल है, देखिए। डिफरेंस जो लिए वर्ग अंतराल जो लिए हैं 5 से 15 लिए हैं, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65 लिए हैं। इसका वर्ग अंतराल ये रहा। और ये बारंबारता ये है। और उसको इंग्लिश के छोटी एफ से इसको सूचित करते हैं। 6, 11, 21 और 23, 14 और 5। आप लोगों को पहला मेथड से माध्य जो निकाला जाता है 3 मेथड से निकाला जाता है। पहला मेथड से आप लोगों को बता रहे हैं माध्य। उसमें लिखा हुआ है सिग्मा एफ एक्स। यहाँ पर एक्स निकाले हैं। कैसे निकाले हैं एक्स, पहले देख लीजिए। ये 5 और 15 को प्लस किए हैं। 5 और प्लस 20 होता है। 20 में 2 से डिवाइड किए हैं, यानी दोनों का आधा कर दिए। दोनों को जोड़ के और आधा कर दिए। दोनों को जोड़ के कितना आता है 20, 20 का आधा 10। और ये 15 और 25 को जोड़ दिए, कितना आ गया 40। 40 में 2 से भगा दिए 20। इन्हें इन दोनों को जोड़ के 2 से भगा देते हैं। सभी में इसी तरह से किए हैं। 55 और 65 को जोड़ के 2 से भगा दिए हैं, 25 आ रहा। अब इसका निकालते हैं सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स, यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स यहाँ करेंगे, लेकिन एफ इंटू एक्स ऊपर में 6 और 10 को गुना करेंगे, कितना आएगा 7। 11 गुना 20, 220। 21 गुना 30, 630। 23 गुना 40, 14 गुना 50, 5 गुना 60। अब इसको जोड़ लेते हैं सिग्मा एफ इंटू एक्स। अब इसको जोड़ते हैं 0 0 0 इधर। अब 6 2 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 की 3 हाथ में 1 और 2 और 6 8, 8 और 9 17, 17 और 7 24, 24 3 27, 27 1 28, 280 आ गया। अब लिखते हैं, सूत्र लिख लेते हैं। माध्य को ऐसे एक्स बार भी इसको बोलते हैं। अब इसका सूत्र जो होता है क्या होता है, सिग्मा एफ इंटू एक्स बाय सिग्मा एफ या एफ, कुछ भी लिख सकते हैं। सिग्मा एफ ही लिखे हैं हम। अब इन दोनों का सिग्मा एफ इंटू एक्स का जोड़ कितना आता है 2830। तो यहाँ पर 2830 लिख देते हैं। और नीचे में सिग्मा एफ कितना है 80। तो यहाँ पर 80 लिखते हैं। ये 0 0 कैंसिल। अब देखते हैं 28 3 283 बटे 8। अब इधर रफ में भाग दे देना आप लोगों को। 283, 8 या 24, कितना आएगा घट के 4 आएगा। और इधर 3 लिखा है, कितना 8 5 40। इधर 3, इधर पॉइंट देंगे और यहाँ पर 0 हो जाएगा। 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 या 24, 8 या 24। यहाँ 6, यहाँ कैंसिल। अब कितना बार में खाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। अब एक बार पॉइंट दे दिया और आगे में अब 0 देते रहेंगे हर स्टेप में। आगे स्टेप में 8 7 56, कितना आ गया 4 हो गया घट के। फिर इसको इसमें 0 दे देंगे, कितना हो जाएगा 8 5 40। यहाँ पर उसका आंसर लिख देते हैं 35.375। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 35.38। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 35.4 भी लिख सकते हैं। इसको जो है वही रहने देते हैं 35.37। अब आप लोगों को सेकेंड मेथड, माध्य का सेकेंड मेथड से बताने जा रहा हूं। देखिएगा, ये रहा सूत्र सेकेंड मेथड का। ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी बाय सिग्मा एफ। तो उसमें देख रहे हैं ए लिया हुआ है।
ए दिया गया तो ए भी निकालना है, ए निकालना है। तो एक इसमें से एक्स में से कोई भी मान सकते हैं। अक्सर हम लोग देखते हैं बीच वाला मान लेते हैं, लेकिन इसमें बीच वाला 6 इसमें स्टेप है, तो 6 स्टेप में 6 बीच का स्टेप नहीं आ रहा है, इसीलिए 30 में या 40 में से कोई एक को ए मान सकते हैं। तो इसको पहले ए मान लीजिए, ए इक्वल टू 14, ए इक्वल टू 40। अब अगला कॉलम हो जाएगा डी, डी इक्वल टू एक्स माइनस ए का मान कितना लिखा हुआ है 40, और यहाँ डी का मान निकालना है। एक्स में ए को घटाना है, एक्स कितना है 10 और ए का मान 40, तो दोनों में देखना है कितना होगा घट के, तो आता है -30। और सेकेंड स्टेप में एक्स लिखा हुआ है 20 और ए लिखा हुआ है 40, कितना आ जाएगा ये -20, और 30 में 40 घटाना है तो कितना आ जाएगा -10, और फिर 40 में 40 घटाना है ये 0, फिर 50 में 40 घटाना है ये 10, और 60 में 40 घटाना है 20। ये हो गया डी। अब क्या करना है, लिखा हुआ है एफ डी, तो एफ तो यहाँ लिखा हुआ है और ये डी रहा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ लिखते हैं एफ इंटू डी। 6 इंटू 6 गुना 30 कितना हो जाएगा, 6 या 18, 180 माइनस 180, और 11 गुना 20, 11 गुना 20 कितना हो जाएगा, 11 गुना 22, ये भी माइनस में आ जाएगा, क्या इसका यहाँ में माइनस में है डी। अब तीसरा देखना है 10 गुना 21 माइनस 210, अब 23 गुना 0 0, 14 गुना 10 140, और 5 गुना 20 20 5 100, ये प्लस में आ गया इधर 2 और उधर 3 माइनस में। अब इनका ऐड कर लेते हैं, सिग्मा एफ इंटू डी। अब सबको जोड़ते हैं, प्लस वाला को अलग और माइनस वाला को अलग, तो इधर रफ में कर लेना है थोड़ा, प्लस वाला का अलग, कितना हो जाएगा 180 और 220 400, 400 प्लस 210 610, कितना आ जाएगा 610, ये माइनस में। अब प्लस में देखते हैं, ये 100 और 140 कितना हो जाएगा 240, इसमें 240 प्लस वाला आ गया, तो दोनों को कैंसिल करके देखते हैं कितना आता है। इधर 0 के 0, इधर एक दाहिनी 10, एक 11, 11 में 4 जाएगा 7, और 5 में 2 जाएगा 3, ये माइनस में आ गया, यहाँ तो लिख देना है -370। अब इसके सूत्र पे जाते हैं, क्या लिखा हुआ है x बार, या इसको माध्य ही लिखते हैं, आप लोगों को समझने में थोड़ा आसान हो। ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी बाय सिग्मा एफ। ये का मान रखे थे, कितना रखे थे 40, यहाँ 40 लिखना है, यहाँ लिखा हुआ है -70, तो यहाँ माइनस लिखेंगे, लेकिन यहीं पर कर देते हैं मेन रूप से, तो कैलकुलेशन करने में और हम लोगों को आसान होगा। कितना हो जाएगा एफ इंटू डी, लिखा हुआ है 370, और एफ और एक्स कितना लिखा हुआ, ये एन या सिग्मा एफ 80 लिखा हुआ है, तो नीचे में 80 लिख देना है। 40 माइनस, अब इसको कैंसिल करते हैं, देखते हैं 0 0 कैंसिल। अब 37 में 8 से भगा देना है, देखना रफ में करके, 37 में 8 से भगा देते हैं, 8 चौक 32, 4 बार में, और फिर आप खाएगा नहीं तो यहाँ पर पॉइंट देना, और यहाँ पर 0, कितना हो जाएगा 8 का 48, कितना आ जाएगा 4.6। अब इसमें कैंसिल करके देखना कितना आएगा 35.4, अबाउट 35 पॉइंट आंसर 4 आएगा। अब आप लोगों को तीसरा मेथड से बताते हैं, पहला मेथड तो बता दिए, सेकेंड मेथड यही बता दिए, अब तीसरा मेथड में देखते हैं।
तीसरा मेथड में देखते हैं, इसमें भी लिखा हुआ ए इंटू ए प्लस सिग्मा एफ यू बाय सिग्मा एफ इंटू एच। तो यहाँ पर एक अलग आ गया यू, तो यू निकालना है, तो डी तो है, अब एक यू भी निकालना है। तो यू कैसे निकालते हैं देखते हैं। इसमें देखते हैं यू निकालने का जो सूत्र होता है डी बाय एच। तो एच कैसे हम लोग देखते हैं, एच निकालेंगे तब ना निकालेंगे, डी बाय एच लिखा हुआ, तो डी तो है, एच निकालना है। तो एच कैसे देखते हैं, इस सब में देखते हैं डी में ये सभी अंक, सभी में जो अंक है सभी में किससे पूर्ण रूप से डिवाइड लग सकता है, ये 2 से भी सब में लग सकता है। तो 2 तो लेना, अधिकतम देखना है किससे डिवाइड हो सकता है। 5 से भी हो जाएगा सब में, 10 से भी देखते हैं हो जाएगा, लेकिन 20 से नहीं होगा। तो अधिकतम क्या ले सकते हैं, 10 से डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए एच का मान क्या लेना है, एच का मान 10 लेना है। तो यहाँ भी लिख सकते, ऊपर में भी लिखते हैं, या यहाँ भी कहीं पर एक जगह लिख के रखना है ताकि कैलकुलेशन करने में आसान हो। अब निकालते हैं यू, डी बाय एच, तो 10 से भागा देते हैं 30 में, कितना आता है -3, फिर -20 में देते हैं 10 से भागा, कितना आता है -2, फिर आगे इसी तरह से -1, फिर 0, फिर 1 और 2। अब तो निकल गया, यहाँ लिखे हैं सिग्मा एफ यू, तो यू भी निकल गया और एफ तो पहले से है, ये क्वेश्चन में पहले से ये एफ लिखा हुआ है, ये दोनों पहले से लिखा हुआ है, इसी का बता रहे हैं, तीनों सूत्र का इसी क्वेश्चन से बता रहे हैं। तो ये एफ लिखा हुआ है और यू भी लिखा हुआ है, इन दोनों का क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई होगा, एफ इंटू यू। एफ कितना है पहला 6 इंटू 3, 6 गुना 3 कितना हो जाएगा 6 इंटू 3, 6 दिया 18, माइनस में फिर 11 गुना 2, 11 गुना 22, 21 गुना 1 -21, फिर 23 गुना 0, 0, फिर 14 गुना 1, 14, फिर 5 गुना 2, 10। अब इसका फिर जोड़ करते हैं, सिग्मा एफ इंटू यू। देखते हैं पहले प्लस वाला उधर रफ में थोड़ा कर लेते हैं। प्लस वाला कितना 18, 21, 18, 22 और 21, 18, 22 कितना हो गया 40, 40 और 21, 40 और 21 61, -61। और प्लस वाला देखते हैं 14 + 10 कितना हो गया 24 + 24। अब देखते हैं घटा देते हैं जो 61 में 24 को, एक दाही 10, एक 11, 11 में 4 जाएगा 7 और इधर 5 में 2 जाएगा 3, ये 37 आ रहा है, क्या आ रहा है -37, यहाँ पर लिखना है -37। हम आपको ये इरेज कर देते हैं, ये एफ इंटू यू निकल गया। अब तीसरा सूत्र यहाँ लिखते हैं, माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ इंटू यू बाय सिग्मा एफ ब्रैकेट एच। ये तो हम लोग यहाँ लिखे हैं 40, यहाँ लिखेंगे प्लस फिर ब्रैकेट सिग्मा एफ यू कितना लिखे हैं, सिग्मा एफ यू लिखे हैं 37, तो यहाँ लिखना है 37, और नीचे लिखे हैं सिग्मा एफ कितना लिखे हैं, सिग्मा एफ ये 80 है तो 80 लिखना है। एच कितना लिखे हैं, एच लिखे हैं 10, यहाँ गुना 10। अब यहाँ पर इसको ब्रैकेट को हटा देते हैं, 37/80 गुना 10, ये 0 0 कैंसिल हो गया। अब 8 में 37 में 8 से भाग देना है, यहाँ रफ में कर लेना 8 भागा 37 कितना होगा 8 चौक 32, यहाँ पर पॉइंट देंगे और यहाँ 0 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 8 48, यानी 40 + 4.6। ये देखो हम पहले ही माइनस यहाँ दिए हैं, लेकिन यहाँ पर मेन क्वेश्चन में माइनस नहीं दे पाए थे, फिर से दे देना है, यहाँ पर माइनस दे देना है, तब यहाँ पर क्या आ जाएगा ये माइनस आ जाएगा, यहाँ भी था ये माइनस आ जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा 35.4, अबाउट यही रहेगा, क्या कि पहला वाला जो निकाले थे वहाँ पर पॉइंट आया था, कुछ अलग आया था, इन 4 के ही करीब में आया था, इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया 35.4।
इसके पहले तो ठीक था सब में, लेकिन इसके बाद हल्का हल्का डिफरेंस आ जाता है, क्या कि वो पॉइंट में आता है तो, और आगे निकालेंगे तो उसके लिए फिर सही हो जाएगा।